आगे बढ़ाते हैं तो मुद्दा यही है कि जो बेहद संजीदा विषय है, क्या उस पर सियासत करनी चाहिए या फिर सियासत करने की वजह से ही ऐसा बयान अनिल विज की ओर से दिया गया ताकि इस मुद्दे से ध्यान भटका दिया जाए। चलिए हमारे मेहमानों के पास चलते हैं। सुशीला धनखड़ जी, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो आपको क्या इसमें नजर आता है? अनिल विज जिस तरह से बयान देते हैं, सुमन दहिया ने जो सवाल रखा था सबके सामने, उस पर जो रिएक्शन उन्होंने दिया, क्या आपको लगता है कि सियासत करने के लिए और मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए अनिल विज ने ऐसा बयान दिया? तो सुशीला धनखड़ जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। रंजिता मेहता जी, जिस तरह से सुमन दहिया ने एक इशू उठा दिया, बेहद संजीदा विषय है, लेकिन बीजेपी ने क्या ध्यान भटकाने के लिए ऐसा अनिल विज की ओर से बयान दिया गया है ताकि जो संजीदा विषय है उससे ध्यान हट जाए और जो ध्यान है वो अनिल विज के बयान की तरफ चला जाए? इसी बहाने कांग्रेस पर वार भी कर दिया। देखिए, मैं ब्रेक पे जाने से पहले मैं इसी बात के बारे में बात कर रही थी, बीच में ही बात रह गई। मैं ये कहना चाहती हूं कि इससे अनिल विज जी की और भारतीय जनता पार्टी की जो संकुचित सोच है वो सामने आती है। ये कोई पहली बार नहीं है कि अनिल विज जी ने ऐसा किया है। जो इतने वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, 4 बार 5 बार एमएलए बन चुके हैं और अब स्वास्थ्य मंत्री हैं, कम से कम उनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। और ये ट्वीट मैनेजर जो आजकल बने हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों का मुद्दों से भटकाने के लिए कि जो इन्होंने चुनावी वादे किए थे, 152 जो इन्होंने चुनावी वादे किए थे, उसको लेकर लोग इनसे ना पूछे। आज आप बताइए, जितने वादे किए थे उसमें से कौन से वादे की इन्होंने शुरुआत की है सिवाय मुद्दों से भटकाने की? इनके ये कल्चर अब से नहीं है, पहले से चलता आ रहा है। जब आप नेशनल लेवल पे भी भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं, पहले मैंने पिछली बार भी बताया था कि इन्होंने कहा कि रामलल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। उस मुद्दे को लेकर इन्होंने वोटे बटोरी, उसके बाद उस पर मुकर गए। फिर इन्होंने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, उस मुद्दे को गरमाया, वोटे बटोरी और फिर उस मुद्दे से हट गए। अब यहाँ पे इन्होंने चुनावी वादा किया था गेस्ट टीचर को पहले कलम से पक्का करेंगे। अब गेस्ट टीचर जो बेचारे हैं वो सड़कों पर नंगे होकर बैठे हैं, सिर मुंडवा रहे हैं, खून से चिट्ठियां लिख रहे हैं, उनके ऊपर डंडे बरसा रहे हैं, पानी बरसा रहे हैं। उनके ऊपर ध्यान देने की बजाय स्वास्थ्य मंत्री जी को उनके स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री जी को अपनी चिंता है कि रोज मैं ट्वीट करूं किसी न किसी मुद्दे पर, चाहे जरूरत है चाहे नहीं है, और मैं सुर्खियों में रहूं। सिर्फ ये काम अनिल विज जी का है, जो सुबह उठ के वो शुरू होते हैं। ठीक है, इन तमाम सवालों का हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे बीजेपी से। ये राजनीति, हालांकि अभी तक हमारे साथ मेहमान जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन इसी मुद्दे पर कुसुम जी, आपका जो कहना है कि अनिल विज से आप सहमति दर्शा रही हैं, लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि बीजेपी की सरकार में अगर जो कानून व्यवस्था है अच्छी होती या इतनी लचर नहीं होती तो इस तरह के बयानों की जरूरत पड़ती? जी, पहले तो मैं जो रंजीता मेहता जी ने एक सवाल मेरे से किया था कि जब आपकी सरकार थी तब भी क्या ऐसे ही कांड होते थे? मैं इनको एक चीज बताना चाहती हूँ कि चौटाला साहब के राज में इस तरह के कांड नहीं हुआ करते थे और इस तरह के मुद्दे नहीं उठा करते थे। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस की राज में खाना दिया, टेक्नोलॉजी दी, लेकिन आज 68 साल अगर सरकार को आजाद हुए हो गए हैं। मैं आंकड़ों के आधार पर आपको एक बात बताना चाहती हूं कि आज देश में 32 करोड़ जनसंख्या ऐसी है जो भूखे पेट सोती है। आज देश भर में 1 करोड़ 53 लाख भीख मांगते हैं, बंधवा मजदूर हैं, और आज 50% जो बाल मजदूरी करते हैं, 50% जो हैं उसमें से लड़कियां हैं जो आज यौन शोषण का शिकार हो रही हैं। आज उनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। ये कांग्रेस के राज से होते हुए आए हैं। और आज बीजेपी की सरकार की जो बात करी जा रही है, आज मैडम कह रही हैं कि आज जो हमारी बहन बेटियां हैं वो सड़कों पर बैठी हुई हैं, तो वो आज सड़कों पर बैठी हैं तो ये भी कांग्रेस की ही देन है। आज अगर कांग्रेस ने उनको सही तरीके से नौकरियां दी हुई होती तो आज उन्हें सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस सरकार भी इनका इस्तेमाल करती रही, आज बीजेपी सरकार भी इनका इस्तेमाल कर रही है। 10 सालों से पहले लुभावने नारे दिए कांग्रेस सरकार ने, और आज बीजेपी की सरकार ने तो झुंझुना दे रखा है सबके हाथ में। उन्होंने तो ये कह रखा कि 5 साल तक आप लोग ये झुंझुना बजाते रहो, आप लोगों को एक भी काम नहीं आप लोगों का होगा, ना किसी को नौकरी मिलेगी, ना किसी को रोजी रोजगार मिलेगा। आज अन्याय अत्याचार, आज वैश्यवृत्ति की बात कही जा रही है कि लाइसेंस भी इशू होने चाहिए। आज क्यों नहीं हमारी माताओं बहनों के लिए कोई रोजी रोजगार की व्यवस्था की जाती? ये क्यों नहीं कहा जा रहा
कि इनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि इन्हें वेश्यावृत्ति के धंधे में जाने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन उल्टा ये कहा जा रहा है कि इनके लिए वेश्यावृत्ति के लिए लाइसेंस इशू कर दीजिए। ये क्यों ऐसी आवाज क्यों उठाई जा रही है? अब ये कल्चर की आप बात कर रहे हैं तो आप सामने देखिए कि क्या कांग्रेस का कल्चर है, क्या बीजेपी का कल्चर है। आप लोगों को प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। सवाल यही उठ रहा है कि क्या बीजेपी का कल्चर है, क्या कांग्रेस का कल्चर है, क्या इनेलो का कल्चर है, ये सवाल उठ रहा है। सुशीला धनखड़ जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुशीला जी, किस तरह से आप देखती हैं, सुमन दहिया का एक बयान आता है कि वेश्यावृत्ति को लीगल कर देना चाहिए, उस बयान पर एक प्रतिक्रिया आती है सूबे के स्वास्थ्य मंत्री की, उन्होंने कहा कि यह तो कांग्रेस का कल्चर है। इस तरह की सियासी बयानबाजियों से कोई हल निकलेगा क्या? देखिए, मैं एक समाजशास्त्री होने के नाते ये कहना चाहती हूँ कि हर मुद्दे को हमें राजनीतिकरण उसका नहीं करना चाहिए। इतना संवेदनशील मुद्दा है, इतना गंभीर मुद्दा है, हमें इसके कारण और निवारण की सोचनी चाहिए। जहां तक इसकी वैधानिक मान्यता की बात है, मैं 100% इसके फेवर में। अगर आप इसको नहीं रोक सकते तो क्यों नहीं कानूनी रूप से इसको वैध कर दिया जाए? क्यों नहीं हम इसको कानूनी रूप से मान्यता दे देते? क्या उसे हम ऐसी घटनाएं जो कि क्या हम ये सोचते हैं कि अगर हमने कानूनी रूप से मान्यता नहीं दी तो वो काम बंद हो जाएगा या उस पर रोक लग जाएगी? आप हर रोज कितने ऐसे इंसिडेंट हैं जो हम हर रोज पेपर में पढ़ते हैं। सामाजिक पृष्ठभूमि में जाकर, अगर हम सामाजिक ताने बाने में जाकर किसी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तभी वो समस्या गंभीर रूप से उसको लेंगे, तभी वो सॉल्व हो सकती है। मैं किसी मुद्दे का, इस मुद्दे का तो राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं हो। लेकिन समस्या सॉल्व कहां हो रही, बल्कि व्यंग्यात्मक तौर पर एक दूसरे पर बारिश की जा रही है, तीखे वार किए जा रहे हैं। गंभीरता को समझे। बिल्कुल गंभीरता को समझना होगा। बीजेपी से जवाब ले लेते हैं जरा कि किस कल्चर की बात विज साहब ने की है। अरुण सांगवान जी, अनिल विज साहब ने कहा है कि कांग्रेस का कल्चर है, जो सुमन दहिया ने जो मुद्दा उठाया है, किस कल्चर की बात अनिल विज ने की है? जो सुमन दहिया जी ने जो बयान दिया है, कानूनन वो जो चीज है वो स्टेट का अधिकार नहीं है। अगर ये बात आती है कि इसको लीगली जामा पहनाना चाहिए तो ये सेंटर का काम, सेंटर की गवर्नमेंट है। लेकिन हमें इससे ऊपर उठकर ये चीजें देखनी चाहिए कि हमारी माताओं बहनों की ऐसी क्या मजबूरियां हो जाती हैं कि उनको ये काम में घुसना पड़ता है। क्यों हम उनको रोजगार नहीं दे पा रहे? आज 65 साल हो गए देश की आजादी को और अभी तक हम उनके लिए एक रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अरुण सांगवान जी, हम चर्चा कर रहे हैं काफी देर से, इन बातों पर हमने चर्चा की, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन अनिल विज साहब ने जो कल्चर की बात कांग्रेस पर जो वार किया है, सीधे सीधे किस कल्चर की बात उन्होंने की है? देखिए, अनिल विज जी ने जो बयान दिया है वो उनका अपना बयान है। उसमें जो उन्होंने कहा है तो ये सब देखिए, देश में सबने देखा क्या सीढ़ियां आती थी, किस तरह अपना बयान कहकर ऐसे पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। लेकिन किस कल्चर की बात हो रही है? अपना बयान तो ठीक है, लेकिन बहुत से बयान ऐसे ही होता रहा है कि उनका अपना बयान है, निजी बयान है। अमन जी, देखिए जो उन्होंने बोला है उसमें कहीं ना कहीं एक सच्चाई है कि कांग्रेस का जो चरित्र है वो एक दोहरा चरित्र है। जो पब्लिक लाइफ में वो बातें करते हैं और जो निजी नहीं, आप उनके बयान को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये तो कांग्रेस का कल्चर है। देखिए, एक बहुत गंभीर विषय है, बहुत संजीदा विषय है, जैसे कि आपने शुरुआत की कि ये ऐसा विषय है कि जिस पर बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए कि महिलाओं की स्थिति क्या है सूबे में। लेकिन वहीं दूसरी ओर वो कहते हैं ये तो कांग्रेस का कल्चर है, सीधे सीधे तो तीखे वार कर रहे हैं कांग्रेस पर। यह कहां तक जायज है? क्या पार्टी कोई एक्शन लेगी? पार्टी उनको कोई नसीहत देगी? देखिए, कांग्रेस का ऐसा कल्चर है ऐसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस में कुछ ऐसी चीजें घटित हुई जो ये दर्शाता है कि उनकी जो संवेदनशीलता है महिलाओं की। लेकिन यहाँ क्यों जरूरत पड़ी इस कल्चर को मेंशन करने की? अरुण सांगवान जी, तो फोन फिलहाल कट गया। रंजीता मेहता जी, आप कुछ रिएक्शन देना चाहेंगी? देखिए, अरुण सांगवान जी बड़ी बेबाकी से कह रहे हैं कि ये अनिल विज जी का अपना बयान है। अनिल विज जी एक कंपनी, एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनका हर बयान भारतीय जनता पार्टी का बयान माना जाता है। और आज नहीं, पहले भी जितने भी इन्होंने आज तक ट्वीट किए हैं उसको बीजेपी की तरफ से ही माने गए हैं। और शायद उनको भी लगता है कि जो उन्होंने ये ट्वीट किया है वो गलत किया है, क्योंकि किसी भी पार्टी को ये एक
मानसिक सोच है, ये एक किसी से सुमन दिया जिन्हें बयान दिया उनका व्यक्तिगत बयान है, तो इसको आप किसी की पार्टी की सोच के साथ नहीं जोड़ सकते। ये खुद एक बार जो भी बात बोल जाते हैं उसके बाद फिर रियलाइज करते हैं कि मैंने गलती कर दी, मैंने बोल दिया, और फिर जरा पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं उसको जस्टिफिकेशन में लग जाते हैं और कहीं ना कहीं उनके पास भी जवाब नहीं होता। तो मेरा ये मानना है जहां तक इस इशू के बारे में बात है तो ये नेशनलाइज इशू है और इसके ऊपर जो संवैधानिक पैनल बैठेगा, जो इस पे डिसाइड करेगा वही सबको मान्य होगा। और जहां तक बात है महिलाओं को रिस्पेक्ट देने की और महिलाओं की दशा की, आपको ग्राफ दिखा सकते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है पिछले 8 महीनों में महिलाओं के प्रति जो क्राइम रेट है वो 18% बढ़ा है, वो कम नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं इनकी संकुचित सोच सामने आती है और कहीं ना कहीं इनके अपने मंत्री ही सवालिया निशान पे आते हैं कि कौन इनके मंत्री हैं जो इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे सीएम हैं वो ब्रह्मचार्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो अपनी वाइफ को विवाहित होने के बावजूद भी उन्होंने आज महिला को सम्मान नहीं दिया। वो अपने घर पे बैठी हैं, वो आज जिस पद को, जिस गरिमा को और जिस जो उनको मिलना चाहिए आज रिस्पेक्ट, वो आज उनको नहीं मिल पा रही है क्योंकि मोदी जी ने ब्रह्मचार्य अपना लिया है, उनको त्याग दिया है। तो कहाँ महिलाओं के बारे में जो इतनी बड़ी सोच इनकी खुद की नहीं है तो दूसरों के बारे में कमेंट करना तो बहुत दूर की बात, इनको पहले अपनी सोच और अपना परिवार और अपनी पार्टी के बारे में देखना चाहिए। ये खुद संघीय जीवन को प्रमोट करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं और वो हिंदुत्व में ये महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो ये संस्कृति कांग्रेस की नहीं, ये संस्कृति कहीं ना कहीं बीजेपी की है कि इनको महिलाओं की रिस्पेक्ट के बारे में एबीसीडी नहीं पता कि महिलाओं की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। चलिए इसका जवाब बीजेपी से लेंगे। अरुण सांगवान जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक के बाद इसका जवाब लेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। प्रोस्टिट्यूशन को अगर हम